आर्टिकल 19 आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे निचलौल ठूठीबारी महाराजगंज से पतरंगवा के पास से नेशनल NH हाईवे एक निकली है लगभग 6 किलोमीटर का, जिस पे सरकार के द्वारा कल JCB से रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, जिसमें ग्रामीणों ने जाकर मना किया। क्या है मामला और किस तरह का वह ज़मीन है जिसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया है और उसमें क्यों ग्रामीणों के द्वारा रोक दिया गया, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। कई लोगों का आरोप है कि उनका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में उसी अधिग्रहित ज़मीन में हमारे साथ एक किसान हैं जो पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि सरकार ने किस प्रकार से किसानों को छलने का काम किया है। जी हाँ, हमारी ज़मीन जो NH 730 पर स्थित है, उस पर हमारी ज़मीन का वैल्यूएशन जो एक्ट के हिसाब से है, एक्ट के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं किया गया है। जो एक्ट बात करता है सिमिलर टाइप ऑफ लैंड सिचुएटेड दिस एरिया, उसका इन्होंने बिल्कुल ही पालन नहीं किया है। और जो मुआवजा है, मुआवजे के चलते हम लोग का हर स्तर से हम लोग को फंसा कर यहाँ पे रखा गया है। और दूसरी बात है कि इन लोगों ने जो 25 अक्टूबर 2010 को 25 अक्टूबर 2023 को जो दूसरा गजट जारी किया, उसमें अभी तक किसी भी किसान का मुआवजा नहीं मिला और ये लोग JCB लेकर चले आए निर्माण कार्य के लिए। तो लेखपाल बता रहे हैं कि तमाम लोगों का भुगतान हो गया है और किसान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रेट में कुछ झोल किया गया है। जैसे जो ज़मीन ली गई है वो काफ़ी उपजाऊ है और रेट लगाया गया है निम्न क्वालिटी के ज़मीन का, क्या कहेंगे? हाँ, तो उसमें इन लोगों ने बिना नियम के पालन किए हुए जैसा खादर की ज़मीन को उठाकर नेशनल हाईवे की ज़मीन पर इन्होंने बैठाकर वैल्यूएशन कर दिया है। अच्छा। हाँ, हम लोग की जैसे हम ही लोग की ज़मीन है वो नेशनल हाईवे NH 730 पर स्थित है, उनका वैल्यूएशन का आधार ये लोग अब उल्टा सीधा करके हम लोग का मुआवजे में हम लोग की गड़बड़ी किए हैं लोग। अच्छा, तो क्या जैसे कई लोगों का अलग अलग तरीके का रेट है, किसी का 1,70,000 है, किसी का 1,20,000 है, किसी का 2,20,000 है। हाँ। तो ये इस तरह का ज़मीन एक ही है और रेट अलग अलग कैसे? जैसे उसमें यानी अब जैसे जो ज़मीन अति लिंक मार्ग पर है, नेशनल हाईवे पर है, प्रांतीय मार्ग पर है, इन सबों का रेट तो अलग अलग होता ही है। अच्छा। इन सबों का रेट एक क्राइटेरिया बटा हुआ है। तो हर ज़मीन का रेट अलग अलग तरीके से उसमें वो लगाया ही जाता है। अच्छा। उसमें लगता ही है वो। नहीं तो कल जैसे ठेकेदार आया था, वो NH का काम शुरू हो रहा था, तो उस दौरान तमाम किसानों ने मना किया कि नहीं। तो सरकार को इसके पहले सोच लेना चाहिए कि किसान अपने खेतों पे जब फसल उगा रहे हैं तभी उनको रोकना चाहिए था। हाँ, तो अभी वो लोग पैसा वितरित नहीं किए थे, तब उससे पहले किसान अपना ज़मीन बुआई कर चुके थे। अच्छा। हाँ, ज़मीन बुआई कर चुके थे इन लोग के पैसा वितरित होने से पहले। तो अपना फसल। और दूसरी बात है 45 मीटर का जो लैंड एक्विजिशन प्लान है। अच्छा। वो 45 मीटर का है। इन लोगों ने 60 मीटर जब JCB लेकर आए, जो ठेकेदार लोग आए कहे हम लोग को 60 मीटर लेना है। तो बताइए 45 मीटर हम लोग का जो LAP है, और पैसा 45 मीटर का दे रहे हैं तो 60 मीटर ज़मीन एक्वायर करेंगे? नहीं, जितना पैसा दिए हैं उसी हिसाब से होना चाहिए। हाँ, उसी हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों में रोष है। तो क्या ठेकेदार ने क्या कहा? ठेकेदार ने कहा कि भाई तब हम लोग चले जा रहे हैं, आप लोग विभाग से समझ बूझ कर तब हम लोग तब हम लोग को जो प्रक्रिया आप लोग का निबट जाएगा तब हम लोग आएंगे। अच्छा, आपके द्वारा आप नेशनल हाईवे पे ज़मीन है और सामान्य ज़मीन का वैल्यूएशन किया गया है। हाँ। तो इस संबंध में आप लोगों ने अब तक क्या किया है? हम लोगों ने पहले हमारी ज़मीन को सामान्य भूमि दिखाया गया था। अच्छा। जो NH 730 पर स्थित है। तो हम लोगों ने SLO के यहाँ, DM के यहाँ दौड़ भाग किया, तो इन लोगों ने हमारी ज़मीन को नेशनल त्रुटि तो था ही, त्रुटि दिखा कर इन लोगों ने। अच्छा। कि त्रुटि हो गया था हम लोग से, तो NH 730 पर हम लोगों को इन लोगों ने दिखाया। मतलब विभाग माना कि मुझसे गलती हुई। हाँ, त्रुटि किए हैं, वैल्यूएशन अभी सुधार नहीं किए हैं वो। अच्छा। उन्होंने खाली त्रुटि सुधार किया है, वैल्यूएशन को उन लोगों ने सुधार नहीं किया है। वो NH 730 पर हमको नहीं दिखाए थे,
अब त्रुटि अपना सुधार करके NS 730 पर हमको दिखाए हैं, लेकिन वैल्यूएशन उन्होंने अभी नहीं किया है हमारा। तो इसके लिए क्या किया आप लोग? हम लोगों ने अब हम लोगों ने आर्बिट्रेशन दाखिल किया है, अच्छा, जिसमें वो नहीं आर्बिट्रेशन होता है 6 महीने उसका निपटारा करने में लगता है। उसमें वो सब अधिकारी अपॉइंटमेंट होंगे, 6 महीना केस चलेगा हम लोग का ये, कि अब मीडिएटर नियुक्त होंगे मामले को सुलझाने के लिए। तो वो हम लोगों ने आर्बिट्रेशन किया है। तो ये थे किसान थे, इनके साथ इनका नेशनल हाईवे में ज़मीन था और इनके साथ भी दोहरी नीति सरकार के द्वारा लगाई गई। उसी खातेदार में हमारे साथ और हैं अजय पटेल, इनका भी उसी तरह से मामला है। तो क्या लगता है सरकार ने किस तरह से किसानों को छलने का काम किया, और आपके साथ जो हुआ, आप एक मान लीजिए एक जिम्मेदार किसान हैं और आपकी भूमि भी काफ़ी पड़ी है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं इस सरकारी नियम को? देखिए, ये लोग काम को बहुत जल्दी निपटाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से बहुत जल्दी काम को करके निपटा दिया जाए। इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। इन लोगों ने कोई सूचना बिना कोई सूचना दिए सारी कार्रवाई करते हैं ये लोग। अच्छा, पारदर्शिता के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। और जो ज़मीन ये एक्वायर कर रहे हैं, अभी जो नया वाला नोटिफिकेशन आया है, अभी उसका वैल्यूएशन भी नहीं हुआ है, और तब तक ये लोग निर्माण कार्य के लिए आ गए हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, तो अभी जो लेखपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लगभग लोगों का भुगतान हो गया है। भू अध्यापित अधिकारी से बात की गई तो उनका बयान है, खबर में छपा है अखबारों में, कि नहीं सभी का भुगतान हो गया, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो कैसे देखते हैं? क्या नहीं, उनके पास रिकॉर्ड है, सब चीज़ें, वो अपना मिलान करें, अपना देखें वो कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही नहीं है। किसी के दबाव में आकर के वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जल्दी से मामले को निपटा दिया जाए। ठीक, तो किसान काफ़ी परेशान हैं, लोग